आप सोच करके देखें, अगर किसी शहर की जमीन 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस जाए और चंद दिनों के अंदर ही, तो ये खतरा कितना बड़ा होगा। आप ये सोच करके देखिए कि सालों का बनाया, बचाया, बसाया आशियाना आज टूटने की कगार पर है और लोगों का हाल क्या है। आप ये सोच करके देखिए कि जोशीमठ वालों के जहन में सिर्फ एक ही बात है कि क्या दोबारा जोशीमठ बसेगा, क्या दोबारा जोशीमठ बनेगा, क्या हमें हमारा आशियाना मिलेगा, कहीं और मिलेगा या फिर नहीं। जोशीमठ में क्या चल रहा है, पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर के बहुत बड़ी खबर। इसरो की रिपोर्ट से भयावह संकेत मिले हैं। इसरो ने जारी की जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें। 12 दिन में जोशीमठ शहर लगभग 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस गया है। जोशीमठ में घर और सड़क में दरारें बढ़ गई हैं। इसका मतलब यह है कि जोशीमठ में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। जिस होटल मलारी इन को तोड़ने की कोशिश पिछले 3 दिन से की जा रही है, क्या ये होटल टूटेगा, क्या जोशीमठ बचेगा? अनन्या की सबसे सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट। ज्यादा सुरक्षित इस वक्त हम होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू के बाहर हैं और आप ये तस्वीरों में देखिए बैरिकेडिंग जो है लगा दी गई है। कल शाम से ही इन दोनों होटल्स को गिराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। होटल को बेसिकली दोनों ही होटल को डिसमेंटलिंग वे में गिराया जाएगा, यानी फ्लोर वाइज जो है वो होटल गिराए जाएंगे। पहले जो हटाने वाली चीजें होंगी जैसे खिड़की और दरवाजे जो है, जो अन्य सामान है उन्हें हटाया जाएगा और उसके बाद जो डिसमेंटल है दोनों होटल को किया जाएगा। और साथ ही इस पूरे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो लगभग 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। और जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स की कमेटी आई है, एक्सपर्ट्स की टीम आई है, वैज्ञानिक आए हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अगर इन दोनों बिल्डिंग्स की बात करें तो पीछे की तरफ पूरी तरह से ये जो बिल्डिंग्स है वो झुकी हुई हैं, पीछे पूरा एक इलाका है और अगर पीछे की तरफ मलबा गिरता है तो काफी मुश्किल हो सकती है। तो कोशिश यही होगी कि सड़क पर टायर बिछाए जाएंगे और जो पूरा मलबा है वो सड़क पर गिराने की कोशिश होगी, सड़क पर गिराया जाए और उसके बाद यहाँ से मलबे को तुरंत हटाया जाएगा। इस पूरे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो लगभग 7 से 8 दिन लग सकते हैं। और साथ ही आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो नेशनल डिजास्टर फोर्सेज है, स्टेट डिजास्टर फोर्सेज है, वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और आप इस वक्त जो टीम है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की वो अंदर है और जो चीजें खिड़की और दरवाजे खोले जा सकते हैं उन्हें खोलने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि अभी किसी भी तरह के कोई घर नहीं गिराने हैं। इसके नीचे इस होटल की बात करें तो काफी ज्यादा घर है, उन्हें सुरक्षित बचाना है और यही वजह है कि डिसमेंटल इन 2 होटल को किया जा रहा है। कैमरामैन अविनाश के साथ अनन्या बेदी, इंडिया न्यूज, जोशीमठ। सीधे अनन्या बेदी के पास में चलते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में अनन्या लाइव जुड़ी हैं जोशीमठ से। अनन्या, जिस होटल को गिराए जाने की तैयारी की गई थी वहां का अपडेट क्या है? घर और दीवार में क्या चल रहा है? लोगों के बीच जो लोग पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, जिनका ये कहना है कि 1 टाइम सेटलमेंट हमारा भी केदारनाथ बद्रीनाथ जैसा कर दीजिए, वो लोग अब क्या कह रहे हैं? और 12 बजे से लेकर के अभी तक लगभग 1.25 घंटे की जो उत्तराखंड सरकार की बैठक चल रही है, धामी कैबिनेट की जो मीट चल रही है, इसे लेकर के आपके पास में क्या जानकारी है? देखिए, जो धामी कैबिनेट की जो बैठक है वो फिलहाल अभी चल रही है, लेकिन सबसे पहले आप मेरे पीछे देखिए मलारी इन होटल है जिसे डिसमेंटल किया जा रहा है। इस डिसमेंटल प्रोसेस को अगर आप समझेंगे तो ऊपर का एरिया देखिए जहां पर आपको एसडीआरएफ के कई सारे जवान जो है वो नजर आ रहे होंगे। टीन शेड का जो पूरा एरिया है, जो पूरा टीन शेड का जो पूरा फ्रेम है उसे कटर से, ड्रिल से काटा जा रहा है, हटाया जा रहा है, क्योंकि डेमोलिशन नहीं होना है। डिसमेंटल प्रोसेस है ये पूरा, यानी कि सबसे पहले पहला फ्लोर हटाया जाएगा, फिर दूसरा फ्लोर हटाया जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 7 फ्लोर ऐसे हटाए जाएंगे। ये स्थिति है मलारी इन की। होटल माउंट व्यू की बात करेंगे तो 3-4 फ्लोर है, वहां पर भी डिसमेंटल प्रोसेस है जो चल रहा है, क्योंकि आप ठीक पीछे जरा देखिए, ठीक नीचे होटल के पूरी की एक पूरी बस्ती यहाँ पर रहती है और बड़ी संख्या में यहाँ पर घर हैं। बहुत सारे घर जो है उन्हें खाली करा लिया गया है क्योंकि रेड जोन में आते हैं। लाल क्रॉस पहले ही वहां पर लगाया जा चुका है, लोगों को वहां से जाने के लिए कहा गया है, लोगों ने घर छोड़ दिए हैं। लेकिन थोड़ा और अगर आप नीचे चलेंगे ना तो बहुत सारे घर हैं जो कि खाली नहीं है, जहां पर अभी भी लोग रह रहे हैं, वो अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि ये डिसाइड किया गया है कि इन दोनों होटल को डिसमेंटल किया जाएगा। और जो आप देखेंगे वहां आपको टायर सड़क पर रखे हुए नजर आ रहे होंगे साइड पर, इन टायर को पूरे उस एरिया में बिछा दिया जाएगा, रोड पर बिछाया जाएगा, ताकि जो मलबा है वो सीधे ऊपर से नीचे गिरे। दोनों जो होटल है वो पीछे साइड झुके हैं, मलबा पीछे साइड ना गिरे, ज्यादा
नुकसान हो सकता है, घर भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, इसको लेकर खास ख्याल रखा जाएगा। और लगभग 7, 8, 9, 10 दिन तक ये प्रोसेस जो है वो चल सकता है, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा है होटल का उसे गिराना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि रोड से भी नीचे है, बेसमेंट का पूरा एरिया है, ऊपर के ये 4 या 5 फ्लोर आपको दिख रहे होंगे, फिर इसके नीचे 3 फ्लोर है और ये पूरा डिस्मेंटल प्रोसेस है। लेकिन जिस तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं, इसरो की तरफ से जो इमेज जो है वो शेयर की गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पिछले अगर हम 12 दिन की बात करें तो 5.4 सेंटीमीटर जो है वो जोशीमठ की जमीन धंस चुकी है। क्या ये संकेत है कि जोशीमठ इज सिंकिंग, यानी कि जोशीमठ क्या डूबने वाला है? क्या इस तरह की स्थितियां, क्या टिहरी वाली स्थितियां तो नहीं हो जाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए जोशीमठ के लिए किस तरह से अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। इस बीच बैठकें तो चली रही हैं, लेकिन डिस्मेंटल प्रोसेस जो है दोनों होटल का वो चल रहा है। 10 दिन का ये प्रोसेस है, लेकिन लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जितने रिपोर्ट फाइल किए हैं उसे देख करके ये लग रहा है ना, जोशीमठ में कल शोर था, आज सन्नाटा है। कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। अनिश्चितता के बादल हैं, अनिश्चितता के बादल के बीच में डर है, दहशत है और कई शंकाएं हैं। शंका इस बात को लेकर के कि हमारा क्या होगा, चलो हम तो फिर भी किसी तरह से संभाल लेंगे, लेकिन आगे आने वाली नस्लों का क्या होगा। जोशीमठ कभी भक्तों का हुजूम था, लेकिन आज मुसीबत के किनारे पर खड़ा नजर आ रहा है। फिलहाल होटल को तोड़ने की प्रक्रिया जारी है। लाइव रिपोर्ट। ने सिर्फ घरों को नहीं हिलाया है, बल्कि जोशीमठ में रहने वाले लोगों की जिंदगियां हिला दी हैं। लोग एक बार फिर से खुद को जीरो पर खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इसरो की तरफ से जो इमेज साझा की गई है वो वाकई चौंकाने वाली है, जिसमें ये कहा गया है कि 12 दिन में जोशीमठ जो है वो 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। इससे पहले ऐसा हुआ था जब जोशीमठ धंस गया था, लेकिन ये किस बात का संकेत है, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर लगातार तमाम बैठकें चल रही हैं कि आखिरकार जोशीमठ को लेकर क्या किस तरह से जोशीमठ को बचाया जाए। दिल्ली से लेकर देहरादून तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच इन दोनों होटल्स को डिसमेंटल किया जा रहा है। दोनों होटल को डिसमेंटल करने की एक ही वजह है, क्योंकि सबसे ज्यादा दरारें जो है इन दोनों होटल में आ चुकी है। नीचे घर हैं, उन घर को बचाने के लिए यहाँ पर इन दोनों होटल को डिसमेंटलिंग करने का जो काम है वो कल शाम से ही शुरू हो चुका है और आज जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया था कि सबसे बड़ी चुनौती ये होगी अगर बारिश होने लगी, बर्फबारी यहाँ पर होने लगी, क्योंकि बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था, तो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये पूरा काम हो जाएगा। और हालांकि इस पूरे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 6 से 7 दिन का समय लग सकता है। इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन अविनाश के साथ अनन्या बेदी, इंडिया न्यूज, जोशीमठ। एक बहुत ही चौंकाने वाली और फिक्र पैदा करने वाली ब्रेकिंग आ रही है। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में घरों में दरारें बढ़ने लगी हैं। कर्णप्रयाग में करीब 50 घरों में दरारें आई हैं। दरार के बाद लोगों में डर है, खौफ है, दहशत है। कर्णप्रयाग में भी दरारों से दहशत में लोग हैं। पीड़ितों ने प्रदेश सरकार की तरफ से लगाई है मदद की गुहार और कर्णप्रयाग के पीड़ित ये कह रहे हैं कि जो मदद के लिए आपकी मीटिंग चल रही है जोशीमठ, ठीक वैसे ही कर्णप्रयाग में भी बहुत ही ज्यादा खतरा है। सीधे चलते हैं अनन्या के बाद में। अनन्या, उत्तराखंड में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर दरार की डराने वाली खबरें आ रही हैं? देखिए राशिद, जो अभी शुरुआती जानकारी मिली है, कर्णप्रयाग में 50 से 60 ऐसे घर हैं जहां पर दरारें आ गई हैं और दरारें लगातार गहराती जा रही हैं। कुछ खेतों का जो एरिया है वहां पर भी भूधसाव जो है वो देखा जा रहा है। कर्णप्रयाग यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। रुद्रप्रयाग में भी कुछ इस तरह की खबरें सामने आई थी जहां पर कुछ घरों में दरारें आ रही थी। चमौली भी एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ घरों में दरारें देखी गई हैं। लेकिन जोशीमठ में स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं। 600 से ज्यादा घर जो कि रिटर्न में है, जिन्हें लोग छोड़कर जा चुके हैं, जिन्हें लोगों को छोड़ना पड़ा है, उनकी मजबूरी है। इसके अलावा उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये देखिए पीछे के घर, अगर इन घरों को नुकसान पहुंचता है तो आप देखिए किस तरह की स्थितियां जो है वो यहाँ पर बन सकती है। लेकिन ये जो तमाम घर हैं इन्हें खाली करा लिया गया है। अगर आप नीचे थोड़ा और चलेंगे तो वहां पर और घनी बस्ती है, वहां पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं। देखिए 600 घर, 650, 700 घर ऐसे हैं जिन्हें लोग छोड़कर जा चुके हैं। रिलीफ कैंप में वो लोग रह रहे हैं। दिन में ऐसा होता है कि लोग आते हैं, क्योंकि राहत शिविर की अगर आप बात करेंगे तो एक कमरा मिला है, उस एक कमरे में लोग रहेंगे, खाएंगे और वहां पर ही रहना है उन्हें, वहां ही उन्हें गुजारा करना है। कब तक करना है इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसी बीच लोग कह रहे हैं कि 5-6 कमरों का जो सामान है वो कैसे हम इस कमरे में रखें। लोग दिन में अपने घरों में आते हैं, सामान थोड़ा बहुत जितना वो शिफ्ट कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के घर पे, जहां जहां भी
उनके पास कोई जो रास्ता बचता है वहां वो शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ठीक है अनन्या, प्रशासन की तरफ आप से ये कहा गया रहें। है एक कि तरफ आप जोशीमठ जो में एक्शन स्थितियां- हो चुका है शुरू, जैसा कि अनन्या ने बताया, वहीं दूसरी तरफ दरार की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खतरा नए नए इलाकों में पैर पसारने लगा है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोगों ने असुरक्षित इलाके को खाली तो किया, लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले वो मुआवजे का पूरा भरोसा चाहते हैं। एक शहर जो कुछ हफ्ते पहले तक जिंदगी की जीती जागती तस्वीर था, आज वीरान होने की कगार पर है। आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, दिमाग में दहशत है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या फिर से ये शहर बसेगा? क्या यहां पर पौराणिक शहर फिर से लौटेगा? बसेगा तो क्या बनेगा? बनेगा तो क्या लोग लौटेंगे? कल तक था आशियाना, आज हुआ बेगाना। होटल गिराने की तैयारी, अगली किसकी बारी? मदद की आस, कब सुनेगी सरकार? जोशीमठ में आज शाम से बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले 2 होटल पर प्रशासन ने कार्रवाई की। होटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के बाद प्रशासन ने रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद बुलडोजर्स ने अपना काम शुरू किया। पीछे देखिए हलचल जो है वो तेज हो गई है, और उस साइड में अगर आप देखेंगे तो आप जहां पर जेसीबी मशीन को खड़ा हुआ देख रहे हैं, उस मशीन के पास भी सड़क पर बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है, और अब जो डेमोलिशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और यहां से देखिए ये त्रिपाल जो लगाया गया था इसको भी हटा दिया गया है, और जो पीड़ित परिवार है, प्रशासन और परिवार के बीच जो बात जानकारी मिल रही है कि 3300 पर स्क्वायर फीट पर कुछ बात जो है वो बनी है, जिसका वैल्यूएशन इसको किया गया है। और इस बीच आज अगर हम डेमोलिशन की बात करें तो आज से डेमोलिशन जो एक सिंबॉलिक तौर पर है वो शुरू हो जाएगा। इससे पहले के होटल के बाहर लोग जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों की मांग थी कि सरकार कार्रवाई के लिए मुआवजे का ऐलान करे। हमने कहा देखो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के तो हम ऐसे जाएंगे नहीं, कम से कम हमारी आर्थिक मूल्यांकन हो जाए इस होटल की, और आप हमारा सेटलमेंट कर दीजिए और हम चलते हैं। लेकिन उसके बाद आपको क्या आश्वासन दिया गया? कल क्या आश्वासन आपको मिला, क्योंकि मीटिंग हुई थी आप लोग? नहीं, उनका तो यही है, लगातार जितनी भी मीटिंग हो रही वो कह रहे हैं कि मार्केट रेट पे आपका डिसाइड कर लिया जाएगा। तो हमने बोला भाई कोई अमाउंट तो आप बता दीजिए ना, लेकिन वो तो अमाउंट बताने के लिए तैयारी नहीं है। अब क्या करेंगे बताइए। लेकिन सर इस समय तो बहुत डर है, क्योंकि क्रैक्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। आने वाले 3 दिनों की हम बात करें, बारिश को लेकर अलर्ट है, स्थितियां और ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल खतरा शुरू हो गया, होटल फटने शुरू हो गए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो अब तो मरने की नौबत आ गया, हम तो लोग तो मरने वाले हैं। अब जिंदा रहने का हमारा कोई ऐसा गुंजाइश नहीं लग रहा। लेकिन आज सीएम धामी यहाँ पर आए हुए, कल आए थे वो, आज भी यहाँ पर है, नरसिंह मंदिर वो गए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जोशीमठ के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। आपको उम्मीदें लग रही हैं आज किसी समाधान पे प्रशासन पहुंच जाएगा? नहीं, धामी जी पे हमारा पूरा भरोसा है। जिस हिसाब से धामी जी का अपना कार्यक्रम है और जो गतिविधि करते हैं, उससे हमको पूरा धामी जी पे बहुत भरोसा है। शायद धामी जी कुछ हल निकालेंगे, ये इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पे बैठे हैं। इस बीच जोशीमठ पर दिल्ली के गृह मंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, गृह सचिव, सेना के अधिकारी और बीआरओ के अधिकारी मौजूद थे। 1 घंटे चली इस बैठक में जोशीमठ की हालत और बचाव कार्यों पर चर्चा हुई। साफ है कि सरकार इस मुद्दे पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं, और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। भगवान नरसिंह जी के स्थान पर यहाँ पर विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें, और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा
संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। मैं सबको विश्वास दिलाता हूं, भगवान हम सबको कृपा करेंगे। एक तरफ सीएम धामी भगवान नरसिंह से हर किसी की रक्षा की कामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जोशीमठ में मकानों में नए दरारों का आना जारी है। आइए जरा अंदर, आपको घर के अंदर ले चलते हैं। ये देखिए, ये दरारें देखिए, ये गेट के पास दरारें जो हैं वो यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई हैं। ये दरारें अभी अभी आवाज दी है। देखिए, ये देखिए, ये आप कमरे के अगर पीछे देखेंगे तो वहां पर जस्ट लोगों का कहना है कि अभी अभी दरारें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं और ये अभी अभी दरारें आई हैं। मनोहर बाग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कल के दिन जो किसी का बेडरूम हुआ करता था, आज इस कदर दरारें बढ़ी कि लोगों को इस घर को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ रहा है। जोशीमठ में दरारें कितने आशियानों को उजाड़ेंगी, इस बात पर अभी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। लोग अब सरकार से जल्द मदद की उम्मीद कर रहे हैं। देखना यह है कि उनकी ये उम्मीद कब पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें। जोशीमठ का एक गांव है, कहते हैं सुनील गांव। देवभूमि में सुनील गांव एक ऐसा गांव है जो बहुत ही मासूम कहा जाता है। कहते हैं गांव के लोग कभी भी शहर की तरफ पलायन नहीं करते, बड़े शहर में जाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपनी जमीन से बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन अब गांव भी छोड़ना पड़ रहा है, जमीन भी पास में नहीं है तो दर्द, आंसू, दहशत, डर और सिर्फ आज की तारीख में अफसोस ये कि इतने दशक तक अपने गांव में रहे, अब हमारा क्या होगा। भविष्य असुरक्षित है, भविष्य को लेकर के कोई सही राह दिखा नहीं रहा। जोशीमठ को जंजाल से निकालेगा कौन? सुनील गांव से अनन्या की रिपोर्ट। के सुनील गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले इस घर में आए थे और उन्होंने तस्वीरें देखी थी और लोगों से यहाँ पर वो मिले भी थे और देखा था किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं रहने वाले, उनका रो रो कर बुरा हाल था। और अब देखिए, इस पूरे घर को, वहां से आप जाएंगे, रास्ता वहां से है नीचे जाने का, और इस पूरे घर को इस बल्लियों के जरिए ना पूरा सील कर दिया गया है। और अब यहाँ पर जो है वो आप किसी को भी जाने के लिए यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा है क्योंकि घर जो है वो लगातार जर्जर स्थिति में होता जा रहा है। लगातार जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। स्थिति अब ये पहुंच गई है कि इस घर को गिराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से मलबा हटाया जाएगा। बेहद चुनौतीपूर्ण ये काम है क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे ना तो पूरा स्लोप बना हुआ है और अगर ये अपने आप घर गिरता है तो किसी भी तरह की कोई स्थितियां हो सकती हैं और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है और अब इस घर को गिराया जाएगा और उसके बाद यहां से मलबा हटा दिया जाएगा। कैमरामैन अविनाश के साथ अनन्या वेदी, इंडिया न्यूज, जोशीमठ।